संस्कार भारती के तत्वावधान में 4 दिवसीय अखिल भारतीय कला साधक संगम का आयोजन 1 फरवरी से बेंगलुरु स्थित श्री श्री रविशंकर आश्रम में किया जाएगा। सामाजिक समरसता की संकल्पना पर आधारित इस महासम्मेलन में आगरा सहित देश भर के लगभग 2000 से अधिक कला साधक और प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। ये जानकारी रविवार को कमलानगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में संस्कार भारती ब्रिज प्रांत द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में संस्कार भारती के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य बांकीलाल गौड़ ने प्रदान की। बांकीलाल गौड़ ने स्पष्ट किया कि वर्ष 1990 से संस्कार भारती के वार्षिक अधिवेशन कला साधक संगम के रूप में देश के अलग अलग स्थान पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें संगीत, नाटक, चित्रकला, काव्य सहित और नृत्य विधाओं से जुड़े देश भर के स्थापित व नवोदित कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके माध्यम से भारतीय कला दृष्टि के प्रति एक सोच विकसित होती है और कला साधक मातृभू आराधना में संलग्न होते हैं। हर वर्ष कला साधक संगम इस बैनर से देश भर के सभी प्रांतों में देश भर की सभी विधाओं के कलाकारों को आमंत्रित कर उनको एक दिशा प्रबोधन का काम हम हर वर्ष करते आए हैं। कलाकार किसी भी विधा का हो, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ कलाकार हो, चाहे उदीयमान कलाकार हो, उसकी कला समाज जीवन और इस धरती को कहेंगे इस देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होनी चाहिए। ये अंतस भाव हम कलाकारों में जगाने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि कलाकार कोई ऐसे नहीं बनता, कलाकार एक साधक होता है और साधक के अंदर ही कलम के माध्यम से कुछ देने की ताकत होती है, तूलिका के माध्यम से कुछ देने की ताकत होती है, नाटक के माध्यम से कुछ देने की ताकत होती है। इसलिए समाज जागरण का, समाज की परिस्थितियों के साथ आज बड़ी ही जागरण की आवश्यकता है, देशस्थ विचारों की आवश्यकता है। इस जमीनी भाव को लेकर कलावंतों में इस विचार का प्रसार करने के लिए और कलाकारों को समाज जीवन से समर्पित भाव से खड़े हों, अपने जीवन में कुछ कर सकें, इस माध्यम से ही कला साधक संगम इस हर वर्ष आयोजित होता है। अब ये 3 वर्ष बाद होता है। श्रेष्ठ कलाकार जो कला की परिभाषा बन गए हैं वो हमारे बीच में रहते हैं, वो अपने जीवन के अनुभव और आने वाले कलाकार को एक भविष्य देने का प्रयास करते हैं। संस्कार भारती इसमें उत्तर बहुत ही अंतत सफलताओं के साथ आगे बढ़ रही है। ये 1, 2, 3, 4 फरवरी 2024 को बेंगलोर में और देश के नहीं विश्व विख्यात श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में ये आयोजित है। समाज सेवी, राष्ट्र सेवी और धर्मावलंबी और श्रेष्ठ कलाकार जिन्होंने जिया है अपने को, ऐसे बड़े लोगों के बीच में संस्कार भारती के कार्यकर्ता और कलाकार होंगे जिनको भविष्य की एक उच्च। संस्कार भारती के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस बारे में कला साधक संगम में देश के अलग अलग हिस्सों से आए साहित्यकार और कलाकार कला व साहित्य के माध्यम से समरसता का संदेश देंगे। इस निमित्त अलग अलग सत्र में सेमिनार व मंचीय प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। समरसता शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और समरसता कवि सम्मेलन भी होगा। जैसा भाई साहब ने बताया कि अपना यह अखिल भारतीय कला साधक संगम अगले सप्ताह 4 दिन बेंगलोर में श्री श्री रविशंकर आश्रम में हो रहा है। इस कार्यक्रम की जो मुख्य थीम है वो समरसता की रहेगी। देश से आए विभिन्न क्षेत्रों के तज्ञ और प्रतिष्ठित कला साधक विभिन्न रूप में अपनी प्रस्तुतियाँ, चाहे वो प्रदर्शनी है, चित्रकला है, नाट्य है, संगीत है, भू अलंकरण है, आदि आदि ये रहेंगी और पूरे समाज को और इस क्षेत्र के जो बंधु हैं उन सबको एक दिशा मिलेगी। साथ में जैसा अभी बताया था कि इस अवसर पर जो देश के कुछ प्रतिष्ठित सम्मान योग्य कलाकार हैं उनको भी सम्मानित करने के लिए एक भरत मुनि पुरस्कार सम्मान का यहाँ पर ये रहेगा, जिसमें एक प्रतिष्ठित कलाकारों की जूरी ने जो 2 नाम चयनित किए हैं उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी और श्री श्री रविशंकर जी के कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम में सम्मानित
किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक को 1,51,000 रुपये की सम्मान राशि, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह आदि रहेंगे। और ये पुरस्कार भविष्य में बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कारों के रूप में समाज में जाना जाएगा। सर कहाँ से लोग पहुँचेंगे? पूरे देश भर से आएंगे और प्रयास किया गया है कि पूर्वोत्तर से लेकर के और पश्चिम और इधर अपने दक्षिण केरल से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक, क्योंकि संस्कार भारती पूरे देश में लगभग 43 प्रांतों के अनुरूप व्यवस्था में कार्य करती है और प्रत्येक प्रांत से 30 से 40 कला साधक और कलाकारों की अपेक्षा वहाँ की गई है। लोग तो बहुत आने को उत्सुक हैं, पर इस सीमित संख्या में हम समझते हैं कि 2 से 2,500 कला साधक वहाँ पहुँचेंगे और स्थानीय बंधु भी श्रोता और दर्शक के रूप में इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ठीक है। इस दौरान पेंटिंग, फोटोग्राफी, कैलीग्राफी और रंगोली सहित दृश्य कला की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। संस्कार भारती के पूर्व अखिल भारतीय साहित्य संयोजक और देश के वरिष्ठ साहित्यकार राज बहादुर सिंह राज ने बताया कि 4 दिवसीय अखिल भारतीय कला साधक संगम के दौरान भारत में पंचम वेद के नाम से विख्यात नाट्य शास्त्र के रचयिता महर्षि भरत मुनि को समर्पित 1,51,000 रुपए का भरत मुनि सम्मान इस बार दृश्य कला के क्षेत्र में मुंबई के चित्रकार विजय दशरथ आचरेकर और लोक कला के क्षेत्र में सिंधुदुर्ग के गणपत सखाराम मसबे को उनकी कला साधना और अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। सम्मान राशि के साथ उन्हें स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। अभी बताया गया है कि ये 4 दिन जो सांस्कृतिक महोत्सव है उसमें भाषा की विविधता अवश्य रहेगी, लेकिन एक रूपता राष्ट्रीय भाव के रूप में रहेगी। तो चाहे शास्त्रीय संगीत का गायन हो या वादन हो अथवा लोक कला की विभिन्न नृत्य हों, इसमें पूरे देश भर की झलक जामे एकता झलक दिखाई देगी। इसके अलावा एक रंग यात्रा और निकलेगी, ये 4 तारीख को है और उसमें विभिन्न प्रांतों की जो परंपरागत वेशभूषा है उसमें सभी जो कलाविद वहाँ उपस्थित रहेंगे वो रंग यात्रा के रूप में निकाल करके भारत की एक झलक सामने दिखाई दी जाएगी। और विशेष अनेक ऐसे ख्यात प्राप्त नाम हैं, उनको सादर आमंत्रित किया गया है इस अधिवेशन में, क्योंकि एक स्थल वो ऐसा है जो अति पावन और पवित्र है और वहाँ कला का संगम है। इसलिए निश्चित रूप से ये हमारा एक बहुत ही सफल प्रयास और देशव्यापी एक संदेश कलाकारों को देने का है कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि आत्म संस्कारित करने का एक सशक्त माध्यम है। और हम इस नए भारत में जो सांस्कृतिक आंदोलन चला करके हम राष्ट्रीयता की और अपनी संस्कृति की धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान ये करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों की समिति द्वारा पारदर्शिता के साथ इन कलाकारों का चयन भरत मुनि सम्मान के लिए किया गया है। संस्कार भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष नंद नंदन गर्ग ने बताया कि मैसूर के महाराज सहित कई गणमान्य हस्तियां शामिल होंगी। पत्रकार वार्ता में प्रांतीय साहित्य संयोजक डॉक्टर केशव शर्मा, जिला महामंत्री यतेंद्र सोलंकी, महानगर महामंत्री डॉक्टर मनोज पचौरी, जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र गोयल, प्रखर अवस्थी, राजपाल सोलंकी, डॉक्टर रमा सोलंकी, नंद किशोर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि ये सभी कला साधक संगम में आगरा का प्रतिनिधित्व करेंगे।